तीन गांव की पंचायत हुई है, तीन गांव की पंचायत ने फैसला लिया है लास्ट पे राजनीति नहीं करेंगे। लाडौत, बइयापुर और जुलाना। क्योंकि ये वही संदीप वाल्मीकि हैं, इनको जब नायब सिंह सैनी ने बीजेपी ज्वाइन करा दी थी और फिर रातों रात बीजेपी में विद्रोह हो गया और फिर अगले दिन इनको निकाल दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो ऐसा नहीं कि नायब सिंह इनको नहीं जानते हैं, इनसे नायब सिंह भी वाकिफ और ये भी नायब सिंह से वाकिफ है। आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी भूल कर सकते हैं कि इनके सामने ऐसी बात बोलेंगे कि मैं तो चपरासी तक को नहीं हटा सकता, ये कर सकता, वो कर सकता? देखो ये चीज क्लियर हो गई कि राजनीति दोनों साइड से थी, क्लियर हो जाती है। एक तरफ अमनीत जी ने अपना पति खोया है और दूसरी तरफ एक सुसाइड नोट आ गया जिसमें अमनीत जी का नाम है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो लेडी इतने बारी दुख में है, बिल्कुल, उन्होंने अभी अभी अपना पति खोया है, और दूसरी तरफ उनको सरकार जाते ही गिरफ्तार कर ले, यानी तो वाई पूर्ण कुमार के साथी हैं जो ये चाहते थे कि तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो। वो अपनी आत्मा पर हाथ धर के ये बताएं कि जो संदीप लाठर वाले मामले में एफआईआर हुई है, क्या वहां भी ये सहमत हो कि वहां भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। और साथियों, राजनीति की दुनिया कहें बड़े शर्म का विषय है, क्योंकि हकीकत यह है कि जिस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, न्याय होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए थी, वहां पर राजनीति हुई। अब जब आत्महत्याओं पर भी राजनीति होने लग जाएगी तो फिर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कौन उस पर भरोसा करेगा? हरियाणा का जो पिछला अरसा रहा कई दिन का, बहुत ही चिंताजनक रहा है। अगर हम सारा अंदर का कानून व्यवस्था को और विशेषकर पुलिस का सिस्टम देखें ना, तो साथियों बड़े हैरानी करने वाला और बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। जिस पुलिस पर पूरे सूबे की कानून व्यवस्था चलाने का जिम्मा है, उसी पुलिस व्यवस्था के दो अफसर चले गए जिन्होंने अपने अपने टर्म में अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए हरियाणा की सेवा की और पुलिस की सेवा की। और बड़ी बात क्या है कि देखिए, लोगों के लिए खबर है, राजनेताओं के लिए अलग प्रकार का विषय है, और जो वहां चेहरा चमकाने के लिए गए हुए थे, चाहे वो इधर गए हो चाहे वो उधर गए हो, उनके लिए अलग विषय है। लेकिन असली पीड़ा तो वो परिवार झेल रहे हैं। एक तरफ वो दो बेटियां और दूसरी तरफ ये तीन बच्चे, दो बेटियां और एक वो छोटा सा बच्चा। अगर आपने इन बच्चों के चेहरे पे वो दुख के भाव देखे हो ना, और जिस प्रकार से वो संदीप लाठर का बेटा कह रहा है, आप वो एक पीड़ा देखिए आप कि कुछ भी हो, मुझे मेरे पापा पर गर्व है और मैं पापा का सपना पूरा करूंगा, जो पापा चाहते थे वो चीज मैं पूरी करूंगा। साथियों, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे वो वीडियो देखकर। आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये व्यवस्था जिस पुलिस की तरफ पूरे समाज की निगाहें हैं, जो सारे समाज की रक्षक है, उसी पुलिस में ये चीजें समझ से परे है। साथियों, बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो पिछला अरसा रहा हरियाणा के लिए जी, मतलब इतना हैरानी वाला रहा है, जो समय रहा है जी, मतलब क्या तो पूछे, ये नहीं समझ में आ रही है जी, क्या कहें, किसको सुनाएं जी, मतलब बड़ी चीजें है ना, समझ से परे हो गई हैं जी। जो पुलिस पूरे हरियाणा की रखवाली करती है, उस पुलिस में ये सिस्टम जी, लग ऐसे रहा कि पुलिस जाति व्यवस्था से चल रही, कानून से नहीं, पुलिस जाति व्यवस्था से चल रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से जो पिछला कुछ एक टाइम बीते हरियाणा प्रदेश का जी, पहली बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं हरियाणा के इतिहास में जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। जी, और इतनी दर्दनाक घटनाएं, उसके बावजूद जिस ढंग से उन घटनाओं के घटित होने के बाद एंगल घूमे, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि राजनीतिक व्यक्तियों को तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति से और अपना चेहरा चमकाने से मतलब है। बड़ी शर्मनाक नहीं है? क्योंकि जिन परिवारों के वो लाल गए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक बात है। अगली बड़ी बात, दो बड़े पुलिस अधिकारी जिनमें एक एडीजीपी रैंक के, एक एएसआई, उनके सुसाइड के बाद हरियाणा प्रदेश में एक तरह से हड़कंप सा मचा हुआ है। जी, क्योंकि
हर तरफ सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि एक जो पुलिस पर एक भरोसा और विश्वास जनता को था, खुद पुलिस वालों को ही नहीं रहा अपनी पुलिस पर। ठीक है बात। इससे फालतू और क्या बात होगी? जब पुलिस का काम है लोगों को न्याय देना, और जब पुलिस वाले ही न्याय मांग रहे हैं, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कहां जा रही है हरियाणा प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की कानून व्यवस्था। और इससे भी बड़ी गंभीर बात, दिल्ली का एक पूर्व विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहा, वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता। और उसके बाद ना तो उस मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, या अगर उन्होंने बोली है, क्योंकि वहां तो या तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं या जो उस मीटिंग में थे वो बता सकते हैं। ठीक बात है। और अगर मुख्यमंत्री ने बोली है तो बड़ी शर्मनाक बात हरियाणा प्रदेश के लिए। फिर तो ऐसे मुख्यमंत्री का फायदा ही क्या है? टोटली पावरलेस मुख्यमंत्री। भाई थोड़ा एक चीज समझ में नहीं आता। और मैं एक मिनट, और अगर नहीं बोली है तो उस पूर्व मंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई करनी? उसी समय करनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से। क्योंकि असली जो है ना, कोई भी मूवमेंट हो उसमें आग कब लगती है? जब अफवाहों का दौर चलता है। ये अफवाहें बड़े बड़े दंगे फसाद करवा देती है, इसीलिए तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ठीक बात है, ठीक है ना भाई, अफवाहें ना फैलें। लेकिन एक पूर्व मंत्री चंडीगढ़ में खड़ा होकर के और ये कहे कि मैं अभी मुख्यमंत्री से मिल के आया हूं, और मुख्यमंत्री ने मेरे सामने ये बात कही है, और उन्होंने जिस एक बड़े अधिकारी का नाम लिया, खुल्लर साहब का, बिल्कुल, कि बाकायदा जो है वो उसकी बात ही नहीं मान रही, तो या तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जब उसकी चल ही नहीं रही, और अगर नहीं इस्तीफा दे, वो पूर्व मंत्री गलत बोल रहा है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक देखिए, हम अगर थोड़ा सा इसको अंदर झांक के देखें इस बात के, जी, थोड़ा सा इस चीज का पोस्टमार्टम करें। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये देखिए बहुत नीचे से ऊपर तक गए हैं। जो आदमी इतने नीचे से उठकर ऊपर तक जाता है, सामान्य से नेता थे प्रद्युम्न भाई, अध्यक्ष बनाने से पहले, ठीक है, क्या आपको लगता है क्या वो इतना बेवकूफ होगा कि वो, उसको पता है कि सामने कौन बैठा है, उसको ये भी पता है कि सामने वाले की इमेज क्या है, सामने वाला किस प्रकार का वक्ता है, सामने वाला इन बातों को बाहर जाके क्या तोड़ मरोड़ के पेश करेगा? क्योंकि ये वही संदीप वाल्मीकि है, इनको जब नायब सिंह सैनी ने बीजेपी ज्वाइन करा दी थी और फिर रातों रात बीजेपी में विद्रोह हो गया और फिर अगले दिन इनको निकाल दिया गया, उसके बाद भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो ऐसा नहीं कि नायब सिंह इनको नहीं जानते हैं, इनसे नायब सिंह भी वाकिफ और ये भी नायब सिंह से वाकिफ है। आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी भूल कर सकते हैं कि इनके सामने ऐसी बात बोलेंगे कि मैं तो चपरासी तक को नहीं हटा सकता, ये कर सकता, वो कर सकता? देखो, ऐसा असली बात जो है वो तो जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे वही बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ कोई शख्स और वहां 5-7 आदमी बैठे हैं, अगर उनमें ये बात कह देगा, फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसकी क्या इमेज रह जाएगी? बड़ी असरज की बात है ना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि नायब सिंह सैनी का क्या है कि वो एक मजाकिया वे के थोड़ा सा हरफन मोला हंसते रहते हैं, हरफन मोला, ठीक है। लोगों को जो है काम की बातों से की बजाय ज्यादा जो है मनोरंजन की बातें बताते रहते हैं। तो कई बार फलों में कोई चीज इस ढंग से निकल भी गई हो, एक हरफन मोला स्टाइल में, जिसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात। देखिए, सुनिए मेरी बात है प्रद्युम्न भाई, देखिए, मान लिया अब घर की बात करें जी, घर में खाना क्या बनेगा, घर में क्या होगा, ठीक है, लगभग ये फैसले हमारे घर में औरतें लेती है ना जी। कई बार मजाक में आप कह देते हैं घर में तो इनकी चलती है, बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री है ये, गृह मंत्रालय है, बोल देते ना। मान लिया सच्चाई भी है, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर देता है, कलम किसकी चलती है? अफसर करते हैं ना, बिल्कुल। अब कोई ट्रांसफर करनी है, उसमें मुख्यमंत्री थोड़ी साइन करेगा, बिल्कुल, अफसर करेगा। फलाने चपरासी की बदली करनी है, वो मुख्यमंत्री थोड़ी साइन करेगा, बिल्कुल, वो तो अधिकारी करेंगे, बिल्कुल। मान लिया अगर कोई इस वे में भी ये बात थी, तो पहली बात तो जो अंदर गए थे ना, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं था, ये टोटली राजनीति थी, बिल्कुल। ये बाहर आकर जो बात ये बोली गई ना, जिस तरीके से बोली गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि टोटली राजनीति थी, बिल्कुल। तो यहाँ लाश पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अगर माने नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री ने एक हरफन मोला स्टाइल में, एक मजाक के लहजे में ऐसी बात कह भी दी थी, तो बाहर आकर ये बात बोलने का एक नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था, राजनीति हुई। वो तो अगर वो बात नहीं बोलते तो फिर उनको कौन मतलब इतनी हाइप देता? तो हाइप चाहिए ना, बिल्कुल। तो ये लोग केवल हाइप के लिए गए? कोई भी हो, जो लोग राजनीति करते हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उनका काम ही राजनीति करना है।
वो हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। आप एक चीज और बताओ, अब बहुत लोगों के धरने प्रदर्शन पता नहीं कब कहां क्या क्या हो रहा है, उनमें से कितने लोग तो जो एडीजीपी का देहांत हुआ उनसे मिले हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है बात। कितने लोग संदीप लाठर से मिले थे। वो तो एक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं लोग अपना। अब मेरे उत्तर दिए प्रद्युम्न भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर राजनीति है, यह लोग चंडीगढ़ में खड़े होकर बीजेपी पर या सरकार पर फिर किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, फिर आप क्या कर रहे हो? देखो, बीजेपी भी राजनीति करेगी, ठीक है, हाँ, क्योंकि राजनीतिक दल है। हाँ बिल्कुल, सीधी बात है, उनका 24 घंटे 365 दिन सबका यही काम है। बिल्कुल। अगर आप एक बात बताओ, राजनीति ना करनी होती इन मुद्दों पर, तो वहां शोक व्यक्त करते, जाकर के परिवार को ढांढस बनाते। बार मीडिया में आने की क्या जरूरत है? मीडिया में आदमी इसीलिए तो आता है कि भाई मेरे को और बहुत लोग देखें, फोटो डालते हैं, ताकि उनको ये पता चले। ठीक है ना। आजकल तो एक और बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा है, किसी के घर गोडा नुआन भी जाऊंगे ना, तो वहां भी फोटो खींच के नर उसने घेर देंगे। अरे तू वो फोटो खिंचाने जा रहा है या अगला का दुख बांटने जा रहा है? ठीक बात है, ठीक है ना। और एक और प्रद्युम्न भाई, ये दोनों साइड से है। अगर वो नहीं डालेगा ना, जिसका गोडा नुआन जा रहा है वो डाल देंगे। बिल्कुल, ये दोनों साइड से हो रहा है। बिल्कुल, मतलब मान लिया मेहमान नहीं डालेगा, अगले भी डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सूचना मिलनी चाहिए। हाँ। आज के दिन देखो, सोशल मीडिया का एक ऐसा जमाना है, वरना पहले तो क्या करता, कहीं कोई मर गया उसका केवरा दो भी नहीं बेरा पटिया करता। और आजकल अगर कहीं किसी का भी कोई देहांत हो जाता है, तो वो अगर किसी ने डाल दी तो वायरल हो जाती बात, तो सबको पता चल जाता है। बिल्कुल। देखो, प्रचार का एक माध्यम है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, युग भी है, लेकिन युग के साथ चलना भी पड़ेगा, जगह देखनी चाहिए, जगह देखनी चाहिए। ठीक है ना। तो प्रद्युम्न भाई देखो, एक चीज तो क्लियर होगी ना कि दोनों तरफ से राजनीति है, ताकि दर्शकों को समझ में आए विषय। ये चीज क्लियर हो गई कि राजनीति दोनों साइड से थी, क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है प्रद्युम्न भाई, राजनीति थी जी, तो क्या एक नैतिकता के आधार पर मौत पर राजनीति करना कहां तक जायज है? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के तो और बहुत तरीके हैं और बहुत जगह हैं जी, जहां आपको अच्छे अच्छे बहुत ऐसे काम हैं जो आप करो समाज में, अपना आप हो जाएगी आपकी पॉपुलैरिटी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अक्सर सिर्फ ये इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि कहीं कुछ घटित हो और हम वहां जो अपना जोड़ा झंडा उठाएं और वहां चल पड़े। ठीक है, अब ये बताइए प्रद्युम्न भाई जी, 2 बिटियां हैं आईजी साहब की जी, ठीक है। अब उस परिवार को अमनीत जी मान ले, ठीक है IAS हैं वो कई बार, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है, और हम जिक्र भी करेंगे कि उनके हाथ में से चीजें छीनी जा रही थी, फैसले कोई और कर रहा था, उस विषय पर भी आएंगे। लेकिन उन बिटिया को, उन बच्चों को क्या मिला इस राजनीति से? देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल आंखों देखा वाक्य बताऊं। वाई पूर्ण कुमार, आप तो वहां मौजूद थे अंतिम संस्कार में, जो अंतिम संस्कार था तो उसमें मैं वहां मौजूद था जी, और मैंने जिस ढंग से वहां देखा कि चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे उनकी बेटियां हों, या जो उनके नजदीकी रिश्तेदार नाते जो भी थे, उनके अलावा बहुत लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अश्रुपूरित थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। और उनको ये भी था बाकायदा, जब हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो अभी DGP लगाए हैं कार्यवाहक OP सिंह, वो भी जब वहां अंतिम संस्कार के बाद निकल रहे थे, तो बाकायदा जो वाई पूर्ण कुमार के साले हैं, उन्होंने भी उनको यही कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है जी, आप न्याय करना। सबको ये उम्मीदें थी। और दूसरी तरफ संदीप लाठर का जब अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां भी लोग रो रहे थे, और दोनों जगह लगभग बराबर सा माहौल था। बिल्कुल, उनके दिमाग में भी यही थी कि न्याय मिले, निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं, और न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि असली कहानी क्या है कि जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी ना, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं वो दब जाते हैं, उसमें सच्चाई आती नहीं। जो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी कि कुछ एक जो आंदोलनजीवी टाइप के लोग हैं, वो उस मामले में एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सरकार को जबरन मांगे भी माननी पड़ जाती हैं, ऐसी ऐसी मांगे भी माननी पड़ जाती हैं जो सरकार नहीं चाहती, ठीक है। और जो मामला हो सारा ही डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है। लेकिन ये जो दोनों सुसाइड के मामले थे, इसमें सरकार को तुरंत प्रभाव से
बड़ी गंभीर जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो ना केवल दो अधिकारियों का स्वर्गवास हुआ है, बल्कि किसी के लिए वो पिता थे, किसी के पति थे, ठीक है, किसी के बेटे थे, तो उन सब को भी एक जो उम्मीद है सरकार से, क्योंकि सरकार बिल्कुल आखिरी वो है। अच्छा, थोड़ा सा प्रद्युमन भाई, इसमें है ना थोड़ा सा एक पेच फंसा हुआ था, थोड़ा दर्शक भी समझना चाहते हैं और मैं भी समझना चाहता हूँ। मतलब देखिए, वैसे तो अमनीति जी आईएएस हैं जी, और आईएएस का जो एग्जाम क्लियर करता है वो सामान्य से आदमी नहीं होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है ना, और जब और लोग आ जाते हैं, हमें मालूम है कि जब इस तरह के माहौल अपने घरों में भी होते हैं तो वो मामला थोड़ा हाईजैक भी हो जाता है, ये भी रियलिटी है। आप से मैं जानना चाहता हूँ, और कानून विशेषज्ञों से भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, तो क्या जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तो गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, पोस्टमार्टम होगा, देखो गिरफ्तारी हो सकती है, ना हो सकती है, वो तो थोड़ा जानना चाहते हो कि ये जिद थी भाई, एक ये आपने भी सुना होगा, बार बार ये बात आती है गिरफ्तारी हो, तो क्या ये हमने एक कानून की दृष्टि से जानना चाहते हैं? पोस्टमार्टम की वो एक अलग बात है, मैं आपको असली बात बता देता हूँ, जो हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी। बिना जांच के अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया और वो कहीं इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं मिली, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? बिल्कुल। उसके कैरियर पर क्या बीतेगी? सही बात है। कोई भी मामला हो, बिल्कुल, उसमें एफआईआर अगर कोई करवा दी, उस एफआईआर में पहले जांच करती है पुलिस, बिल्कुल, उसके बाद ही तो किसी को पकड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है, जांच करने का जब समय भी मिलना चाहिए, 1 मिनट में अगर इतना ही ये छोटा मोटा कोई मामला हो तो 1 मिनट में थोड़ी जांच हो जाएगी, समय तो चाहिए। प्रद्युमन भाई देखिए, बहुत सही बात कर रहे हैं आप, और मैं थोड़ी सी है ना, यहाँ जो एएसआई संदीप के परिवार के थे, अब ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको कौन समझा रहा था, ये परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दे रखी थी। आपने देखा वो कैमरे पे, उसका मामे का लड़का आ रहा था, बार बार ज्यादा बोलना भी नहीं आ रहा था। किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा, देखिए एफआईआर हुई है, किसी भी सिंगल पर्सन ने ये नहीं कहा कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ क्या था, ये कहा कि भाई वीडियो में उन्होंने जो बोल रखा उस पर कार्रवाई करो, और तो उन्होंने कुछ बोले नहीं। ये एक बुद्धिमत्ता वाली बात थी ना? नहीं, बिल्कुल थी। तो एक मतलब किसी ने भाई देखो, बिल्कुल किसान सी फैमिली है, देखो एक बड़ी सामान्य सी फैमिली, बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, सरकार के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 1 मिनट में वो ये बता दे, या पुलिस महकमे के पास भाई ये दोषी है, 1 मिनट में तो कोई नहीं बता सकता। खुद जो वाई पूर्ण कुमार हो, इतने बड़े अफसर रहे हैं, बिल्कुल, उनके सामने भी इस तरह के मामले आए होंगे कभी ना कभी। और बल्कि मनीषा का जो मामला था उसमें यही थे आईजी, हाँ यही थे, ठीक है ना, बिल्कुल तक। और उसको बताओ इन्होंने कहां सुलझवा और वो जो क्या नाम है, सुसाइड नोट का जिक्र था, वो इन्होंने किया, उसके बाद ही सारा पेज फंसा। अब एक बात देखिए प्रद्युमन भाई, थोड़ा सा सरकार की तरफ से देखो, पेज ऐसे फंस जाते हैं, उसमें सरकार भी ऐसा ही हो जाती है। देखिए, खुद कहने लग रहा हूं, एक तरफ है मजबूरी हो जाती है, एक तरफ अमनीत जी ने अपना पति खोया है, और दूसरी तरफ एक सुसाइड नोट आ गया जिसमें अमनीत जी का नाम है। बिल्कुल, एक तरफ तो वो लेडी इतने बारी दुख में है, बिल्कुल, उन्होंने अभी अपना पति खोया है, और दूसरी तरफ उनको सरकार जाते ही गिरफ्तार कर ले, यानी प्रशासन, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें कहां तक जायज है, कहां तक पॉसिबल है? ऐसा ना, देखो इसमें मैं एक बात बताऊं, अब मान लो वाई पूर्ण कुमार जी ने जो सुसाइड नोट में लिखी, दूसरी तरफ संदीप लाठर ने भी लिख दी, अब किसको सच्चा माने, किसको झूठा? जो वाई पूर्ण कुमार के साथी हैं, जो ये चाहते थे कि तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, वो अपनी आत्मा पर हाथ धर के ये बताएं कि जो संदीप लाठर वाले मामले में एफआईआर हुई है, क्या आप वहां भी ये सहमत हो कि वहां भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा तर्क। जब अपने पर बीतती है ना, तो पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा तो दूर दूर दिखे है, बिल्कुल, ऐसे मामलों में तो पुलिस को ये पता हो ना, कई बार मर्डर में भी नाम आ जाते हैं लोगों के, ये तो सुसाइड है, मर्डर में जब नाम आ जाता है ना, तो भी पुलिस ठीक है शक के आधार पर उठा लेती है कई बार, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जांच तो करेगी, कल कोर्ट में पुलिस ने भी जाना है। इस सामान्य परिवार की इस बात के लिए बड़ी तारीफ करेंगे। नहीं, बिल्कुल, कि इन्होंने एक अनैतिक मांग नहीं रखी। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही एफआईआर की बात बाहर निकल करके आई, एफआईआर होगी, उसके तुरंत बाद उन्होंने बॉडी को हैंडओवर भी कर दिया प्रशासन को, या पोस्टमार्टम करा, और तुरंत जो है उन्होंने अगले दिन जो है दाह संस्कार भी कर दिया। कोई जिद नहीं, कोई कुछ नहीं ना, उन्होंने ये कहा कि भाई पहले गिरफ्तारी करो। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। ये वास्तव में दर्शाता है कि दोनों जो सुसाइड हुए उसमें फर्क क्या रहा कि वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था उसमें बेसिकली एक तो वो हरियाणा से ही नहीं थे, ठीक है ना, तो वहां परिवार का, घर का, अब उनका कोई परिवार थोड़ी है यहाँ,
ठीक है ना, वहां तो और पंचायती हैं सब। हम्म। यहाँ जो है इनका ठीक है, मामा के हैं, परिवार है, 3 गांव की पंचायत हुई है, 3 गांव की पंचायत ने बिल्कुल। फैसला लिया, लास्ट पे राजनीति नहीं करेंगे। लाडौत, बइयापुर और जुलाना।